कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप। इसका मतलब यही है कि हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ जीवन नहीं है, जीवन जैसा नहीं है। वो जीवन को चुकता करने जैसा है, जीने जैसा नहीं है। एक गांव में एक प्रधान थे, उनका नाम था आसो जी, आसो जी। और वो बहुत कथा करवाया करते थे, लेकिन उनकी एक आदत थी कि जो कथावाचक है उसके पास आकर के थोड़ा ऊँघने लगते थे, सोने लगते थे। कथावाचक उनकी तारीफ करते थे कि आसो जी, आप तो भगवान की कथा इतनी लगन से सुनते हो कि आपको अपने शरीर की सुधि नहीं रहती। ये नहीं कहते थे कि आसो जी आप सो जाते हो। क्यों नहीं कहते थे? कमजोरी थी। आसो जी से खाना मिल रहा है, आसो जी से दक्षिणा मिलेगी, नहीं कह पाते थे। एक दिन एक अजीब फकीर आ गए, उनका नाम था भीखन दास। आ गए उस सभा में और आसो जी अपनी आदत के मुताबिक सोने लगे। तो भीखन दास ने कहा, आसो जी सो रहे हो? तो कहना है, महाराज मैं नहीं सो नहीं रहा, मैं तो आपकी कथा ध्यान लगा करके सुन रहा हूँ। और बस वो जो मंत्र उन्होंने दिया था ना, पहले वाले कथावाचकों ने, वो उसको याद था, वही दोहरा दिया उसने। भीखन दास जी ने फिर कथा कहनी शुरू कर दी। तो वो फिर पूछा उनसे, आसो जी, वो सोने लगे दोबारा थोड़ी देर बाद। आसो जी सोते हो? नहीं महाराज, नहीं सो नहीं रहा। सोए हुए आदमी का लक्षण कि वो मानेगा कि मैं सो रहा हूं। फिर हुई कथा शुरू, प्रवचन शुरू हुआ। फिर टोका तो अब आसो जी को गुस्सा आया, तुम्हें कौन कहता है कि मैं सो रहा हूं? मेरा ही समाज, मैंने इनको कथा के लिए, और मुझे ये इस तरह से कह रहे। फिर उन्होंने तो परवाह नहीं की। फिर उन्होंने, वो सोने लगे अपनी आदत के, निश्चिंत हो गए कि अब ये नहीं कुछ कहेंगे, सोने लगा। फिर तो आसो जी ने कहा, भीखन दास जी ने कहा, आसो जी जीते हो? तो उसने कहा कि पहले वाला ही प्रश्न हो रहा, क्योंकि सो रहा था, तंद्रा में था। बोला नहीं नहीं जी। कहने लगा, ठीक है, तुम जी नहीं रहे हो। जो जाग नहीं रहा है वो जीव ही नहीं रहा। तो कहाँ जाग नहीं रहा हो? प्रतिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जो अपने स्वरूप में नहीं जाग रहा है, जो अपनी चेतना में नहीं जाग रहा है, जो ज्ञान में नहीं जाग रहा है, जो सत्य में नहीं जाग रहा है, जो आनंद में नहीं जाग रहा है, वो सोया हुआ है। और जो जाग नहीं रहा है वो जीव ही नहीं रहा है। और जीने के लिए जागना जरूरी है, और अवसर यही है, मनुष्य का शरीर, समय यही है। इसलिए जाग ले हो रे मन, जाग ले हो। महाराज जी भी अपने शेर मुखारबिंद से ये दोहा पढ़ा करते थे। जाग ले हो रे मन, जाग ले हो, काहे काफिल सोया, जो तन उपजो संग में, सो भी संग न होया। इसलिए जागना बहुत जरूरी है अपने कल्याण के लिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।